हेलो स्टूडेंट, आई एम उर्मिला। वेलकम टू नेकेड इंस्टीट्यूट। आज हम सीखेंगे वैल्यू या नंबर्स को कैसे ड्रैग किया जाता है, नंबर्स या अल्फाबेट को लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन और सेंटर कैसे किया जाता है और उनमें किस तरह से हम बॉर्डर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे। जैसे हमें किसी पर्टिकुलर एक ही वैल्यू बार बार रिपीट करनी है, वहां पे उस वैल्यू को हम टाइप करेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे 1, अब इस 1 को मुझे बार बार रिपीट करना है। इस 1 को लिख के पहले बाहर किसी भी सेल पे क्लिक कर लेंगे, उसके बाद हम उसी सेल पे क्लिक करेंगे और सेल के राइट साइड पे आ जाएंगे। ये प्लस का एरो आता है, इसे हम ड्रैग एरो कहते हैं। ड्रैग एरो को माउस से लेफ्ट क्लिक पकड़ के आपको जहां तक उस वैल्यू को रिपीट करना है वहां तक आप माउस का लेफ्ट क्लिक पकड़ के रिपीट करते जाइए और ड्रैग करते जाइए। जहां से आपको वो वैल्यू को नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि वो वैल्यू ना आए, वहीं पे आप माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ दीजिए। तो इसी तरह अगर मुझे 2 मैंने लिखा, अब इस 2 वैल्यू को मुझे बार बार रिपीट करना है, तो हम फिर से वापस वही प्रोसेस यूज करेंगे। ड्रैग एरो को पकड़ के हमें जहां तक चाहिए उस वैल्यू को रिपीट कर देंगे। यहाँ पे हम 3 टाइप कर रहे हैं। 3 टाइप करने के बाद फिर हम बाहर किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे, वापस उसी सेल पे क्लिक करके सेल के राइट साइड में ड्रैग एरो आएगा और उसी पे हम माउस का लेफ्ट क्लिक पकड़ के ड्रैग करते जाएंगे। जहां तक हमें वो वैल्यू चाहिए वहां तक लेफ्ट क्लिक माउस का पकड़ के ड्रैग कर देंगे। इसके बाद हमें जहां से वो वैल्यू नहीं चाहिए माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ देंगे। तो ये है कि अगर हमें किसी सेम वैल्यू को बार बार रिपीट करनी है तो वो वैल्यू सेलेक्ट करके माउस का सेल के राइट साइड पे ड्रैग कर देंगे। अगर हमें आगे की काउंटिंग करानी हुई, जैसे मुझे 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग करनी है, तो हम यहाँ पे 2 डिजिट को लिखेंगे 1, उसी के नीचे वाली सेल पे हम लिखेंगे 2। दोनों सेल को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और हम वापस सेल के राइट साइड कॉर्नर पे आएंगे। राइट साइड कॉर्नर पे हमारा ड्रैग एरो आ जाएगा और ड्रैग एरो पकड़ के हमें जहां तक इसी काउंटिंग करानी है, जैसे मुझे 10 तक चाहिए तो हमने यहाँ पे 10 तक क्लिक छोड़ दिया माउस का। उसके बाद अगर मुझे 11 से वापस लिखना है, दोनों वैल्यू को एक साथ सेलेक्ट कर लेना है, राइट साइड सेल के ड्रैग एरो और जहां तक की वैल्यू को रिपीट करना है वहां तक रिपीट करेंगे और ड्रैग करेंगे। आगे मुझे काउंटिंग करानी है, फिर दोनों सेल को सेलेक्ट करेंगे और सेल के राइट साइड में ड्रैग एरो से माउस का लेफ्ट क्लिक पकड़ के आप ड्रैग करते जाइए जहां तक आपको वैल्यू चाहिए। देन आप माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ दीजिए। इसी तरह अगर मुझे कोई टेबल लिखनी है तो टेबल लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे टेबल चाहिए तो हमने यहाँ पे 2 लिखा। देन दूसरी वैल्यू, हमें 2 वैल्यू लिखना कंपल्सरी है और 4 लिखा, बाहर क्लिक किया, दोनों को एक साथ सेलेक्ट किया और ड्रैग किया यहाँ पे 20 तक लिखा। इसके बाद अगर हमें 3 की टेबल चाहिए, बाहर क्लिक, दोनों सेल को सेलेक्ट कर लिया, फोर का टेबल लिखना है, 4 दो डिजिट लिखा, सेलेक्ट किया एंड ड्रैग कर दिया। 5 का टेबल लिखना है, देन हमने 5 लिखा, 2 डिजिट लिखी, दोनों को सेलेक्ट कर लिया एक साथ। उसके बाद हमने क्या किया, माउस का लेफ्ट क्लिक पकड़ के ड्रैग कर दिया। तो हमारी 5 तक हमने टेबल ड्रैग करके लिख दिया। अब इसी वैल्यू को, अभी जो भी हमारे नंबर्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट राइट साइड में आते हैं। कोई भी हम वैल्यू लिखेंगे या नंबर्स लिखेंगे वो बाय डिफॉल्ट हमेशा राइट साइड में आते हैं। इसको मुझे लेफ्ट साइड रखना है या सेंटर रखना है तो उसको हम मैटर को सेलेक्ट करेंगे। अब इन सारी वैल्यू को
अगर मुझे सेंटर में लिखना है या सेंटर में करना है तो इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे सेंटर ऑप्शन आएगा, अलाइनमेंट के अंदर सेंटर पे क्लिक कर देंगे तो हमारा सेलेक्टेड मैटर सेंटर पे आ जाएगा। अगर मुझे इसी मैटर को सेंटर में ना रखकर मुझे लेफ्ट साइड चाहिए तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट अलाइन लेफ्ट आता है और इस पे जैसे हम क्लिक कर देंगे तो हमारा सिलेक्टेड जो मैटर होता है वो हमारा लेफ्ट साइड यानी किसी भी सेल के लेफ्ट साइड में आ जाएगा। अगर इसी टेक्स्ट को मुझे राइट अलाइन करना है तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आता है हमारा राइट अलाइन का, तो जितना ही मैटर हमने सेलेक्ट कर दिया था उसी सेल के ये राइट अलाइन पे वो मैटर हमारा शिफ्ट हो जाएगा। इसी में अगर मुझे बॉर्डर देना है तो हम बॉर्डर देने के लिए यहाँ पे बॉर्डर ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के बॉर्डर्स मिलेंगे, जैसे मुझे यहाँ पे बॉटम बॉर्डर देना है, टॉप बॉर्डर देना है, लेफ्ट बॉर्डर देना है, राइट बॉर्डर देना है या ऑल बॉर्डर देना है। डिपेंड करता है हमारा वर्किंग कैसा है, हम उस तरह से अपने यहाँ पे बॉर्डर ले सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हमारा ये जो बॉर्डर है ये पूरे टेबल जो हमने 2 से लेके 5 तक टेबल लिखा है इस पूरे टेबल में एक साथ बॉर्डर आ जाए, अप्लाई हो जाए इस पे, तो हम यहाँ पे करेंगे ऑल बॉर्डर। जैसे हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो हमारी देखिए जो हमने 2 से लेके 5 टेबल लिखी है उसमें पूरा एक साथ बॉर्डर क्रिएट हो गया है। अगर हमें इस बॉर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं है या अगर आपने बॉर्डर लगा दिया इसको आपको हटाने चाहते हैं तो हटाने के लिए भी हम वही प्रोसेस करेंगे। आप उस मैटर को उतना सेलेक्ट कर लीजिए या आपको पूरा बॉर्डर ना हटाना चाहते, आप कुछ ही सेल का बॉर्डर हटाना चाहते हैं तो आप उतना एरिया सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे फिर से वापस आप बॉर्डर पे जाइए और यहाँ पे आप नो बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए। तो नो बॉर्डर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे आपने जो 2 सेल 2 और 3 की टेबल जो सेलेक्ट कर रखी हैं वो आपका उस सेल का बॉर्डर आपका यहाँ से हट जाएगा। अगर हमें सारे सेल का बॉर्डर एक साथ हटाना है तो हम पूरा टेबल एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे, फिर से हम वापस जाएंगे बॉर्डर पे और यहाँ पे नो बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम नो बॉर्डर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा यहाँ पे बॉर्डर जो भी हमने टेबल पे अप्लाई करके रखा है वो हमारा बॉर्डर यहाँ से हट जाएगा। अब इसी बॉर्डर में अगर हमें कोई हेडिंग देनी है तो हम यहाँ पे हेडिंग भी दे सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे टेबल देनी है। हमारी टेबल कहाँ से स्टार्ट हुई है? टेबल हमारी 2 से स्टार्ट हुई है। अब इस टेबल को हमारा डेटा जहां तक है वहां तक सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आता है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो टेबल हमने लिखी थी ये टेबल में हमने हेडिंग दे दी। अब यहाँ से बता रहा है कि यहाँ पे जो हमने डेटा लिखा है वो टेबल जो हमारी है वो 2 से लेकर 5 तक है। अगर हमें इसका फॉन्ट साइज लार्ज करना है तो हम यहाँ पे फॉन्ट साइज पे आएंगे और यहाँ पे आपको जितना फॉन्ट साइज लार्ज करना है आप लार्ज कर सकते हैं। अगर आपको लार्ज नहीं चाहिए इंक्रीज डिक्रीज आप यहाँ से कर सकते हैं फॉन्ट साइज का। अब हम ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं ऑल मैटर और यहाँ पे ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। इसी तरह हम किसी भी अल्फाबेट को ड्रैग करना चाहते हैं तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा संडे मंडे तो यहाँ पे हमने लिखा संडे। अब यहाँ पे अगर इस संडे को हमें आगे तक ड्रैग करना है तो उसी सेल के राइट साइड में यहाँ पे ड्रैग एरो आएगा, माउस का ड्रैग लेफ्ट क्लिक पकड़ के आपको जहां तक रिपीट करना है वहां तक आप इसको ड्रैग करते जाएंगे तो ये संडे मंडे आपका ड्रैग हो जाएगा। इसी तरह अगर हम संडे मंडे की फुल स्पेलिंग लिखते हैं उसके बाद हम ड्रैग करते हैं माउस का लेफ्ट क्लिक एंड संडे। अब यहाँ पे देखिए जो जैसे वेडनेसडे की स्पेलिंग हमारी एक सेल से दूसरी सेल में जा रही है, हम चाहते हैं कि ये जो हमारी एक सेल से दूसरी सेल में वैल्यू जा रही है इस टेक्स्ट को हमें एक ही सेल में चाहिए तो हम यहाँ पे कॉलम के यहाँ पे टॉप पे या तो हम माउस से डबल क्लिक कर दें तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। मतलब जिस अकॉर्डिंग हमारा मैटर होगा मैटर के अकॉर्डिंग उसी साइज में ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। या फिर हम यहाँ पे माउस का लेफ्ट क्लिक
पकड़ के हम अपने अकॉर्डिंग इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। हमें इसका किसी भी सेल का साइज जितना हमें इंक्रीज डिक्रीज करना है उतना हम यहाँ पे माउस का लेफ्ट क्लिक पकड़ के इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इसको भी अगर हमें सेंटर पे करना है तो इसको भी सेलेक्ट किया और मेट्रो को हमने सेंटर कर दिया। बॉर्डर अप्लाई करना है, यहाँ पे हमने बॉर्डर लगा दिया। यहाँ पे ऑलरेडी ऑल बॉर्डर सेलेक्टेड है, चाहे तो हम इसी पे डायरेक्टली अप्लाई कर दें या फिर हम डायरेक्टली यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे जाके भी हम क्लिक करके ऑल बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।